स्ट्रेस, अ वेरी हॉट टॉपिक. फ्रेंड्स टॉक अबाउट इट, आपस में लोग घर में बात कर रहे हैं. इनफैक्ट अब तो 5th और 6th क्लास स्टैंडर्ड के बच्चे भी इस बारे में बात कर रहे हैं. टुडे आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट हियर विद मी, डॉक्टर साहिल. डॉक्टर साहिल एट वी मेडिका आज हमें बताएंगे कि स्ट्रेस और ओरल हेल्थ केयर का क्या कनेक्शन है. शायद 90% ऑफ अस हैव नेवर इवन थॉट अबाउट इट कि स्ट्रेस से हमारे दांत भी खराब हो सकते हैं. But that's what we are going to do today, give you as much information as possible कि स्ट्रेस से हमारे दांतों पे कैसे असर पड़ता है. ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जो आपने किया. मतलब इसका मैं शुरुआत ऐसे करना चाहूँगा जैसे एक बहुत पुराना प्रोवर्ब है कि चिंता चिता समान. करेक्ट. अगर आपकी स्ट्रेस की वजह से या चिंता की वजह से एक इंसान चिता तक पहुँच सकता है तो स्ट्रेस से कुछ भी हो सकता है. Right. तो दांतों का तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा. इसके स्ट्रेस में बहुत सारे कुछ पैरामीटर्स हमारे ऐसे होते हैं. जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो वो सारी चीजें होती हैं. पहला है कि स्ट्रेस की वजह से आपकी हैबिट्स बहुत बदल जाती हैं. बिल्कुल. तो लोग दांतों का कम ध्यान रखते हैं. दूसरा है कि स्ट्रेस की वजह से आपका खान पान बदले. आप कुछ ऐसा खाना ज्यादा खाओगे जो आपको डोपामिन रिलीज करे आपके उसमें. जैसे आप बहुत ज्यादा फ्राइड फूड खाने की कोशिश करोगे, क्रंची फूड खाने की कोशिश करोगे, लाइफस्टाइल खराब हो जाती है हमारी. लाइफस्टाइल खराब होगा. इसी प्रकार से कैफीन का इंटेक बढ़ जाता है. अब कैफीन का इंटेक बढ़ेगा तो वो चाय कॉफी के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो बहुत एसिडिक होती है जिससे भी दांत खराब होती है, इरोजन्स होता है. और आजकल मार्केट में बहुत नए बहुत सस्ते हाई कैफीन इंटेक वाले जो एनर्जी ड्रिंक्स अवेलेबल हैं वो भी दांतों के लिए और आपके शरीर के लिए बहुत खराब है. बिकॉज शायद हम डे टू डे लाइफ में सोचते भी नहीं है कि ज़्यादा स्मोकिंग जब लोग करते हैं स्ट्रेस में, सोते नहीं है तो रात को दोबारा डिनर ऑर्डर करते हैं, उसका दांतों पे भी इम्पैक्ट हो रहा है. शायद ये हमारे जहन में आता ही नहीं है दूर दूर तक. ये आपकी जो आते हैं कि स्मोकिंग बढ़ना, अल्कोहल का इंटेक बढ़ जाना और इस प्रकार के किसी भी सब्सटेंस अब्यूज का जो आपका इस्तेमाल है वो कई गुना बढ़ेगा. जितना आप परेशान हैं उतना इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा, ज़्यादा इन चीज़ों का सेवन होगा. अब स्मोकिंग से हार्ट अटैक तक हो सकता है. स्मोकिंग से आपको ब्रेन में इश्यूज हो सकते हैं. स्मोकिंग से शरीर में कुछ भी खराब हो सकता है. कैंसर्स हो सकते हैं, ओरल कैंसर्स हो सकते हैं. स्मोकिंग ना भी हो तो जिस इंसान के पास स्मोकिंग का पैसा नहीं वो तंबाकू खाएगा, तंबाकू का सेवन बढ़ा दे. उसके अलावा स्लीप पैटर्न आपका खराब हो जाएगा. जितना स्लीप पैटर्न आपका खराब होगा उतना ही आपका एसिड प्रोडक्शन बढ़ेगा. और स्मोकिंग की वजह से GERD प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. उसमें आपका एसिड बार बार मुंह की तरफ या गले में दांतों की तरफ आने की कोशिश करता है जिससे आपका दांतों का एनेमल घुल जाता है. उसको इरोजन कहते हैं. तो ये भी बहुत बड़ी परेशानी है. एक और बहुत कॉमन चीज देखी गई है, बहुत सारे लोग जो स्मोकिंग करते हैं कि वो सुबह उठते ही उनको सिगरेट चाहिए होती है. करेक्ट. वो दांतों के लिए कितना अच्छा या कितना खराब या क्या है? पहली बात तो स्मोक आप कभी भी करो खराबी है. अब आप उठते करो, सोने से पहले करो, किसी प्रकार से भी करो, खराब है. स्मोकिंग पहली बात तो कुछ हजार ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कार्सिनोजेनिक है, जो कैंसर प्रोड्यूसिंग है. दूसरा, स्मोकिंग की वजह से इतना कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपका टेम्परेचर 700 डिग्री तक जाता है मुंह के अंदर, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम देखते हैं कि वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है. एक तो बहुत लंबे समय तक जब आप इस प्रकार टेम्परेचर बार बार जाएगा तो आपके मसूड़े या जो आपके टिश्यूज खराब तो होती है. दूसरा, जो खून का प्रवाह जो हमारे मतलब पूरे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो कम हो जाता है. इसलिए स्मोकर्स के अंदर हीलिंग जो है वो डिलेड होती है, एबनॉर्मल होती है. उनमें इन्फेक्शंस हमें सीधा एक लेटर स्टेज में नजर आते हैं. एक्यूट इन्फेक्शन जो बहुत जल्दी विजिबल होने चाहिए थे, स्मोकर्स में सालों लग जाते हैं वो आने के लिए. So we are trying to say कि स्ट्रेस की वजह से जो हमारा लाइफस्टाइल इशू आता है, नींद नहीं आना, गलत तरीके का खाना खा लेना, अल्कोहल ज्यादा पी लेना या स्मोकिंग करना, वो सब इवेंचुअली बाकी ओवरऑल हेल्थ तो खराब कर ही रहे हैं बट हमारी ओरल हेल्थ पे काफी इम्पैक्ट डाल रहे हैं. बहुत ज्यादा. बिकॉज इन सारी चीजों का सेवन की शुरुआत तो मुंह से ही होनी है. करेक्ट. तो सबसे ज्यादा बुरा असर शुरुआत यहाँ से होगी. तो व्हाट आर द 4 एनी गाइडलाइंस, एनी टिप्स जो आप हमारे पेशेंट्स और हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे who are going through stress consciously unconsciously specifically for their oral health? इसमें एक बात मान के चले कि जो कुछ हमने हैबिट्स की बात की वो तो चलो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है ही. इसके अलावा जो आपके साथ वाले जो आपको देख के बता सकते हैं जो हमने अभी कवर नहीं किया था. जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम दांतों को पीसना शुरू करते हैं. करेक्ट. हाँ. जिसे ब्रैक्सिज्म कहते हैं. बहुत लोग क्लिंचिंग करते हैं. रात को सोते हुए आपका पार्टनर या आपके घर वाले आपको बताते हैं कि रात को दांत किटकिटा रहा था.
ये इतने सारे मतलब जो रेड फ्लैग्स हैं जो आपको दर्शा रहे हैं कि नाउ स्ट्रेस इज कॉजिंग समथिंग एक्स्ट्रा इन द बॉडी। इट्स नॉट कि बस आपको टेंशन है, हेडेक हुआ या फिर आपने आपका थोड़ा मोटा लाइफस्टाइल ऊपर नीचे हुआ, अब ये असर शुरू ज्यादा हो रहा है। तो आपको जब भी आपको लग रहा है ऐसा कि हैबिट्स आपकी जो भी कॉन्शियसली माइंडफुलनेस आपको इस टाइम अपना देखना है कि कॉन्शियसली कि आपकी हैबिट्स जो पहले भी थी बढ़ गई हैं, जो नहीं थी उनकी शुरुआत हो गई है, तो जरूर अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। करेक्ट। दांतों में जो क्लेंचिंग है बच्चों में, क्या वो भी स्ट्रेस की वजह से होती है? बच्चों में क्लेंचिंग स्ट्रेस की वजह से नहीं होती है, छोटे बच्चों बिकॉज उसको मिक्स डेंटिशन पीरियड कहते हैं कि अब दूसरे दांत आ रहे होते हैं, इस वजह से वो रात को दांत खिटखिटाते हैं, तो उसको हम स्ट्रेस के लिए नहीं। आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई है कि क्लिंचिंग इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और इवेंचुअली ओरल हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा एनी अदर थिंग्स दैट वी कैन नोटिस इन आवर लाइव्स? बहुत सारी चीजें, लोग बहुत ज्यादा हैं जो एंजाइटी या स्ट्रेस में नाखून चबाना शुरू करते हैं। Correct. जैसे आप बहुत लोगों की आप पेन या पेंसिल देखेंगे तो उस पे बहुत ज्यादा दांतों के निशान आपको मिलेंगे। तो स्ट्रेस में, एंजाइटी में इस प्रकार से भी लोग हरकतें कर रहे हैं। हाँ, कई लोगों को बहुत हैबिट है, दे कीप च्यूइंग समथिंग और द अदर। यस, अब इसको एक और कह सकते हैं भी, अगर आपने नॉन शुगरी या फ्लोराइड वाली जो जैसे आपकी जो च्युइंग सादी हैप्पीडेंट जैसे एक है, दैट इज ओके फॉर यू, बट अगर उसकी आदत बन गई तो मतलब आप स्ट्रेस की वजह से ही वो कर रहे हो। So Dr. Sahil, thank you so much. But before we end this topic today, I would request कि आप कुछ closure के लिए कुछ ऐसी tips या anything that you would like to advise to our audience so that they take care of their oral health better. जैसा कि स्ट्रेस की वजह से आपकी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रही है, जिस वजह से आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना प्रेफर करते हैं या एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना प्रेफर करते हैं। आप मान लीजिए कि आपके दांतों पे भी कुछ ना कुछ उसका प्रभाव हो रहा है, तो एक डेंटिस्ट के पास भी जरूर जाएं। कीप स्माइलिंग, टेक केयर।